राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका मेरे चैनल कीका की भक्ति में स्वागत है। आज हम जानेंगे कि कामदा एकादशी व्रत की कथा। द्विक पंचांग के अनुसार एकादशी 28 मार्च को सुबह 8:45 पर प्रारंभ हो रही है। 29 मार्च को सुबह 7:46 पर समाप्त होगी। उदय तिथि 29 मार्च को होने के कारण एकादशी 29 मार्च को मनाई जाएगी। कामदा एकादशी चैत्र शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। यह चैत्र नवरात्रों के समाप्त होने के बाद आती है। कामदा एकादशी समस्त पापों का नाश करती है। इसकी कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह एकादशी बहुत पुण्यमयी एकादशी है। एकादशी का व्रत 29 मार्च को किया जाएगा। इस एकादशी की पौराणिक कथा भगवान श्री राम के पूर्वक राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि के मुख से सुनी थी। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक राजा जिसका नाम पुंडरिक था, वह भोंगीपुर नामक राज्य पर राज करता था। राजा अपनी प्रजा के लिए कभी कुछ नहीं करता था। वह सदैव भोग विलास में ही डूबा रहता था और कोई धार्मिक कृत्य नहीं करता था और वह प्रजा के लिए कभी कोई कार्य नहीं करता था। उन्हीं के राज्य में एक पति पत्नी रहते थे जिनका नाम ललित और ललिता थे। वह एक दूसरे से सच्चा प्रेम किया करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत वादन किया करता था और एक समय की बात है, वह राजा के सामने बैठकर संगीत वादन कर ही रहा था कि उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका संगीत बिगड़ गया। यह देखकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और उसने ललित को राक्षस योनि में जाने का श्राप तक दे डाला। राजा के श्राप के कारण ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। यह देखकर उसकी पत्नी ललिता को अत्यंत दुख हुआ। अपने पति की यह दुर्दशा देखकर वह हर किसी से उसको ठीक करने का उपाय पूछती रहती। उसके पति की आंखें बहुत विकराल थी और मुख भयावह था। वह अपनी पति की ऐसी दुर्दशा देखकर अत्यंत दुखी रहने लगी। वह रोती रोती अपने पति के पीछे वन में घूमती रहती। तभी एक समय की बात है, वन में घूमते घूमते उसने एक सुंदर आश्रम देखा। ललिता भागी भागी उस आश्रम में गई और वहाँ एक मुनि खड़े थे। उसे देखकर ललिता ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने उपस्थित रही। उनके सामने खड़ी हो गई और वह मुनि बड़े दयालु थे। उसे देखकर मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तब उसने कहा, मेरा नाम ललिता है और मेरे पति अपने पापों के कारण राक्षस योनि को प्राप्त हो गए हैं और इनकी इस अवस्था से मुझे चैन नहीं है। आप मुझ पर कृपा करके मेरा कर्तव्य बताइए। ऐसा मैं क्या पुण्य करूं जिसके कारण मेरे पति की यह योनि छूट जाए और वे फिर से मनुष्य बन जाए। तब ऋषि श्रेष्ठ बोले कि इस मास चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी आएगी। तुम उसी एकादशी का व्रत करो और जो पुण्य प्राप्त होगा उसे तुम अपने स्वामी को दे दो। यह कामदा एकादशी पापों का नाश करने वाली है। वह तुम्हारे पति के पापों का नाश कर देगी और इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से तुम्हारा पति एक क्षण में ही श्राप से मुक्त हो जाएगा। उनका ये उपाय सुनकर ललिता को बहुत हर्ष हुआ। उसने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उन्हीं मुनि के सामने भगवान वासुदेव से प्रार्थना की कि वह इस एकादशी का पुण्य अपने पति को दे रही है और उनके पति को इस श्राप से राक्षस योनि से मुक्त कर दे। आगे वशिष्ठ जी ने बताया, पिता के इतना कहते ही ललित राक्षस योनि से छूट गया। वह श्राप से मुक्त हो गया और पुनः सुंदर मानव का रूप धारण कर लिया। वह दोनों पति पत्नी कामदा एकादशी के प्रभाव से पहले की तरह ही सुंदर हो गए। सभी व्यक्तियों को कामदा एकादशी का व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे दोषों से भी मुक्त हो जाता है
और इस कथा को सुनने वाले और कहने वाले व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।